प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय 17 में परमेश्वर का यह विशेष दंड झूठे धर्म तंत्र पर है, जिस भ्रम में पड़कर बहुत लोगों का नाश हुआ है। यीशु ने चेतावनी दी है, झूठे नबियों से सावधान, जो भेड़ों के भेष में आते हैं परंतु भीतर से फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। और झूठा धर्म तंत्र जो लोगों को फंदे में फंसाता है, उसका दंड आ रहा है। अध्याय 17 में उसी के दंड का विवरण है। बाबुल को पवित्र शास्त्र में गड़बड़ी का चिन्ह माना गया है, क्योंकि बाबुल से ही जीवित परमेश्वर से विद्रोह आरंभ हुआ और मनुष्य ने बुर्ज बनाने की योजना बनाई थी ताकि वे संपूर्ण जगत में संपर्क कर सकें। प्राचीन मनुष्य अज्ञान न था, जैसा कि हम कई बार सोचते हैं। उनके पास बहुत से संचार के साधन थे, शायद हमसे भी उत्तम, क्योंकि ऐसे बहुत से प्रमाण मिलते हैं कि उन्होंने ऐसे साधन निकाल लिए थे जिनसे पृथ्वी के बाहर दूसरे प्राणियों से भी वे संपर्क कर सकते थे। इंग्लैंड के स्टोनहेंज को ऐसा ही एक संपर्क का केंद्र बताया गया है, जो आकाशमंडल के चक्र का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। पूरे उत्तरी अमेरिका में भी रेड इंडियनों के पास छोटे छोटे स्टोनहेंज थे, जिनके बीच में बैठकर वे आत्माओं से संपर्क कर सकते थे। उनको भी उसी विन्यास शैली में बनाया गया था जो हम वहां पर देखते हैं। बड़े बड़े पत्थर सिलिकोस पर लगाए गए थे। सिलिकॉन वह अधातु है जिसे कांच बनाने के लिए काम में लिया जाता है। हम जानते हैं कि छोटे रिसीवर बनाने के लिए आप क्रिस्टल लेते हैं और उस क्रिस्टल के द्वारा आप ये काम कर सकते हैं। क्या आपके पास कभी क्रिस्टल सेट रहा है जिससे आपने रेडियो सुना हो? जब हम छोटे थे तो हम बिल्लौर के सेट यानी कि क्रिस्टल के सेट से रेडियो बनाकर उससे सुनना हमें बहुत अच्छा लगता था। बाबुल में वे स्वर्ग से संप्रेषण करने के लिए उस मीनार को बना रहे थे, क्योंकि वे ज्ञान व क्षमता में इतने उन्नत व विकसित थे कि परमेश्वर ने कहा, देखो मनुष्य क्या करना चाहता है। यदि हमने उनको न रोका तो वे ऐसे क्षेत्र में पहुंचेंगे जहां उनका कोई काम नहीं। और परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली और इस प्रकार शब्द बाबुल बोलने का पर्यायवाची बन गया, अर्थात न समझ आने वाली ध्वनियां। उसने क्या कहा? मुझे नहीं मालूम, कुछ बड़बड़ा रहा है। तो बाबुल अज्ञात बोलियों का समानार्थक बन गया। अब वे एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका भाषा तंत्र बदल गया था और वे भाषा के समूहों में बंटकर उस क्षेत्र से दूर चले गए थे। हम जानते हैं कि भाषाएं समूहों पर आधारित होती है, परंतु कई भाषाओं की आवाजों में परस्पर कोई संबंध नहीं होता। कई भाषाएं तो आधारभूत है। रोमांच की भी एक भाषा है जिसमें आधारभूत अभिव्यक्ति ही होती है। कुछ भाषा हैं जो दूसरी भाषाओं से बनी हैं, परंतु परमेश्वर ने बाबुल में गड़बड़ी पैदा की और इस प्रकार पवित्र शास्त्र के अनुसार यह सदा ही गड़बड़ी का चिन्ह है। मनुष्य गड़बड़ी लाया और वर्षों समय में वह बढ़ती गई, जबकि प्रबंध व ढांचा इतना महान एवं शक्तिशाली हो गया था। उसने राजाओं व जातियों पर राज्य करना आरंभ कर दिया। परंतु परमेश्वर इस मानवीय प्रवृत्ति पर विशेष दंड लाएगा, और यह दंड हम प्रकाशित वाक्य के 17वें अध्याय में देखते हैं। पहली आयत में लिखा है, एक स्वर्गदूत ने आकर मुझसे कहा। अब यूहन्ना ने 7 स्वर्गदूत देखे थे जिन्होंने विपत्तियां उंडेली थी। उनमें से एक यूहन्ना के पास आया और जैसा 6वीं विपत्ति में देखा था कि वह बाबुल पर दंड लाया। वो 5वां कटोरा था जिसके उंडेले जाने पर पशु का राज्य व सिंहासन अंधेरा हो गया। फिर पद 19 में 7वीं विपत्ति बाबुल को परमेश्वर के सामने दंड के लिए लाता है। बेशक 7वां स्वर्गदूत, जिसका काम बाबुल नगर को विशिष्ट रूप से दंड देना था, और वह दानियल के पास आया था कि उसे उस धर्मतंत्र को नाश को विस्तार से बताए, क्योंकि वह मनुष्य के प्राण के लिए फंदा था। और जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पतियों पर बैठी है। और आत्मिक रीति से ये एक झूठा धर्मतंत्र है जो मनुष्य को परमेश्वर के साथ संबंध के लिए यीशु मसीह के अतिरिक्त दूसरे मार्ग सुझाता है और कामों पर भरोसा करने की शिक्षा देता है, अर्थात भलाई करना तथा अन्य ऐसी बातें। बाइबल के अनुसार दूसरे देवताओं की पूजा करना व्यभिचार है। परमेश्वर ने कहा, इज़राइल जाति बाल, धन व मोलेक की पूजा करती है, इसलिए वे व्यभिचारी हैं। वे अपनी वैश्यावृत्ति में फंसे हैं। परमेश्वर की झूठी पूजा या दूसरे देवताओं की पूजा आत्मिक व्यभिचार है। वो बड़ी वैश्या है जिसने लोगों को झूठी आशा में फंसाया है, और वे परमेश्वर की आराधना परमेश्वर के वचन के अनुसार आत्मा व सत्य में नहीं करते। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वैश्या का दंड दिखाऊंगा जो बहुत से पानियों पर बैठी है,
जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने किरमिजी रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से छपा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। लाल रंग का पशु मसीह विरोधी है। और तीसरी आयत में निंदा के नामों से छिपा हुआ, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। ये पशु का विवरण है। हमें इसके लिए लौटकर प्रकाशित वाक्य के 12वें और 13वें अध्याय में जाना होगा। यह स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहनी थी और सोने और बहुमूल्य मणियों से सजी थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा था। और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। समय नहीं कि हम उन बातों की गहराई में जाएं जो आज कुछ कलीसियाओं में व्याप्त है। ये कहना काफी होगा कि प्राचीन बाबुल में निम्रोद की पूजा होती थी, जो तामूज और उसकी माँ सेमिरामी या अश्तरात देवी थी। वे माँ और बच्चे थे। निम्रोद को कुंवारी से जन्मा माना जाता था। वह कुंवारी थी और उससे उसका जन्म माना जाता था। उनकी लोग पूजा करते थे। वह महान धनुर्धारी भी थी। कहानी इस प्रकार है कि शिकार करते समय एक सूअर को उसने मार दिया और उसकी लाश 3 दिन तक वहीं पड़ी रही और वह फिर जी गया। और उसके पुनरुत्थान को लोग अंडों को रंगने तथा खरगोश की पूजा करके मनाने लगे, जो कि अपनी उत्पादनशीलता के लिए प्रसिद्ध है। यह एक बड़ा उत्सव माना जाता है और उसको अश्तरात कहा, जिसमें उन्होंने उसके जी उठने को रंगीन अंडों आदि से मनाया और वर्ष प्रति वर्ष उसको अश्तरात के रूप में मनाया जाने लगा। यह रुचिकर है कि वहीं से हमारे अंडों को रंगने की परंपरा चली आती है। माना जाता है कि उसका जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। उसका जन्मदिन वृक्षों को सजाकर और उन्हें सोने चांदी से सजाया जाता था। सदाबहार वृक्ष जीवन का प्रतीक माना जाता था, जिन्हें घर में लाकर सजाया जाता था और उसके साथ खाना पीना, भेंट देना आदि होता था। बाबुल का भेद, वेश्याओं की मां। परमेश्वर पशु पर सवार सभी की पहचान करता है और स्त्री पवित्र लोगों के खून को पीकर नशे में थी। फॉक्सिस बुक ऑफ मार्टियर्स आप पढ़ें तो आप जान जाएंगे इस मामले में। और 6 आयत से आगे, और मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लहू और यीशु के गवाहों के लहू पीने से मतवाली देखा और उसे देखकर मैं चकित हो गया। उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं उस स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं, तुझे भेद बताता हूं। प्रभु ने कहा, मैं इसे समझाता हूं। और 8वीं आयत में आगे, जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है, और अतः कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति से पहले समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि ये पहले था अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अजगर है, और वे 7 सिर पहाड़ है जिन पर वह स्त्री बैठी है, 7 पर्वतों का नगर रोम। 10वीं आयत, और वे 7 राजाओं ने रोमी साम्राज्य पर कभी राज्य किया था। और आगे 5 तो हो चुके, लिखे जाने के समय तक 5 मर चुके थे। 10वीं आयत से आगे, और एक अभी है और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। और जो पशु पहले था और अब नहीं, वो आप 8वां है और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। तो इसके अनुसार पशु उन 5 में से एक है जो इस प्रकाशित वाक्य के यूहन्ना द्वारा लिखे जाने से पहले थे। जब यूहन्ना लिख रहा था वह जीवित न था, वह अथाह कुंड में था। वह अथाह कुंड से निकलता है, परंतु जगत इस व्यक्ति पर अचंभा करेगा कि जो मर गया था वो जी गया, रोम के 7 मुख्य सम्राटों में से। और वह जो वर्णन से बहुत मिलता जुलता है, नीरो था, जिसके नाम की संख्या रोमन में 666 है। आरंभिक कलीसिया नीरो को पशु कहती थी, क्योंकि उसने कलीसिया पर बहुत क्रूरता की थी। इसके अतिरिक्त वो दुष्टात्मा ग्रस्त था। जो काम उसने किए वे वही मनुष्य कर सकता था जिसका मन शैतान ने भ्रष्ट कर रखा हो। मसीहियों पर भयंकर क्रूरता जो इस व्यक्ति ने की, केवल वही मनुष्य कर सकता था जो पूर्णतः शैतानी शक्तियों के अधीन हो। 11वीं आयत में आगे, और जो पशु पहले था और अब नहीं, वह आप 8वां है और उन बातों में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। और जो 10 सींग तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का साधिकार पाएंगे। इसका अर्थ हुआ अभी वे राजा नहीं हैं, परंतु उसे राजा के समान अधिकार मिलेगा। 13वीं आयत,
वे सब एक मन के होंगे और वे अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे और यीशु से लड़ने के लिए और उसे नाश करने के लिए वे एक मन होंगे जब यीशु इस पृथ्वी पर राज्य की स्थापना करने आएगा। ये राजा एक मन होंगे और वे अपनी शक्ति व सामर्थ मसीह विरोधी को दे देंगे। वह इस नियत से अगुआ बन जाएगा कि पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना न होने दे। और पत्री लिखते हुए यूहन्ना कहता है, मसीह विरोधी का आत्मा तो जगत में कार्य कर रहा है। आज मसीह विरोधी का आत्मा जगत में काम कर रहा है। बहुत से शक्तिशाली लोग हैं जिन्होंने स्वयं को परमेश्वर द्वारा नाश करने के लिए समर्पित किया हुआ है। उन्होंने अपनी योग्यताओं व शक्तियों के द्वारा लोगों के मनों से परमेश्वर के विचार व चेतना को समाप्त करने की ठानी हुई है। वे परमेश्वर के लोगों को नाश करने पर उतारू हैं। परमेश्वर का नाश करने में उनका उद्देश्य है कि मनुष्य स्वतंत्र होकर शरीर के अनुसार जी सके, जिससे न तो पछतावा हो और न ही विवेक से मनुष्य को कचोटा जाए। वे बाइबल आधारित प्रत्येक नैतिक विचार को समाप्त करना चाहते हैं कि हर प्रकार का धर्म विवेक रहित होकर करें। अतः यदि वे परमेश्वर का नाश कर दें तो दोष का भी नाश हो जाएगा। यही मानवतावाद का सिद्धांत है। मसीह विरोधी का आत्मा पहले से कार्यरत है और बहुत सी प्रभावशाली अगुओं ने परमेश्वर के लोगों को नाश करने का विचार बना रखा है। वे इसमें सफल भी हुए हैं। यूरोप में उनका कार्य लगभग पूरा होने को है। आज यदि आप यूरोप जाएं तो आप अपने आप को कलीसिया के बाद के युग में पाएंगे। आप पाएंगे कि संसार रैप्चर के बाद कैसा होगा। आप लोगों की आंखों में निराशा को देख सकते हैं और साथ ही उन बातों को भी जो ऐसे समाज में होती हैं। आप नारीत्व के पतन को भी देख सकते हैं कि किस प्रकार बेचारी लड़कियां खिड़की से खड़े होकर आने जाने वालों को इशारा करती हैं। उनको व्यापार की वस्तु के समान प्रदर्शित किया जाता है। वहां पुतलों के समान खड़े होकर आने जाने वालों को आकर्षित करने का वे प्रयत्न करती हैं। आज आप स्त्री के उस पतन को देख सकते हैं जो भ्रष्ट लोगों के द्वारा किया गया है, क्योंकि परमेश्वर का बोध उनमें नहीं है। उन्होंने स्त्री का पतन उस हद तक कर दिया है जो मसीहियत से पहले अर्थात 2000 वर्ष पूर्व था। आज आप नंगी तस्वीरें और अश्लील पत्रिकाओं को देखते हैं और उन सब वस्तुओं को भी जो शरीर को आकर्षित करते हैं। वे पूर्णतया अपने शरीर की लालसाओं के अधीन हैं। जब आप इनके मतवालेपन को देखते हैं तो महसूस करते हैं कि ये लोग मनुष्यों के मन और विवेक से परमेश्वरीयता का नाश करने में सफल रहे हैं। अमेरिका में वे बड़ा परिश्रम कर रहे हैं और काफी आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने अदालत से फरियाद की है जिसने उन्हें अश्लील बातें छापने की अनुमति दी। जब हम अश्लील पत्रिकाओं को देखते हैं तो खुलेआम वे उपलब्ध हैं। वे सच में लोगों की पवित्रता को समाप्त करने में सफल हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे पास ऐसी साहसी अध्यापिकाएं हैं और वे मसीही हैं जो पृथ्वी के नमक हैं और सार्वजनिक स्कूल प्रणाली के अंधेरे में वे अभी भी ज्योति के समान चमकती हैं। आप सबके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो सार्वजनिक शिक्षा में हैं और एक टूटे समाज और इन बच्चों को जो बिगड़ी परिस्थितियों से आते हैं, आप उन तक ज्योति पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। ये 10 राजा अपना अधिकार उस पशु को देंगे ताकि वे एक होकर परमेश्वर का नाश करें तथा एक बार फिर यीशु लौटने पर उससे लड़े ताकि परमेश्वर की व्यवस्था व राज्य को पृथ्वी पर स्थापित न होने दें। वे नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर उन पर राज्य करे। ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है और उसके साथ बुलाए गए, चुने गए और विश्वास योग्य हैं। क्या परमेश्वर ने आपको उसकी संतान होने के लिए बुलाया है? यदि आपने परमेश्वर की उस बुलाहट के प्रति प्रतिक्रिया प्रकट की है तो उसने आपको अपने अनंत राज्य के भागी होने के लिए चुना है और हम उसकी विश्वास योग्यता में चलते हैं। हमारे पास प्रतिज्ञा है कि आप विश्वास योग्य रहें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें तो वह भी जो पृथ्वी पर आने वाला है आपको संभालेगा। 15वीं आयत से आगे, फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखा जिन पर वेश्या बैठी है वे लोग, भीड़ और जातियां और भाषा हैं, और जो 10 सींग तूने देखे हैं वे पशु और उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। ये राजा जो मसीह विरोधी को अपना अधिकार दे देंगे वे कलीसिया का लाभ उठाएंगे, परंतु अब वे इस धर्मतंत्र के विरुद्ध हो जाएंगे। 16वीं आयत, उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उस आग में जला देंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें। इस झूठे धर्मतंत्र के विरुद्ध परमेश्वर की यह इच्छा है। मेरे लिए यह बड़ी रुचिकर बात है कि परमेश्वर कई बार अधर्मियों को भी अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए इस्तेमाल करता है।
वह दुष्ट के मन में भी अपनी इच्छा को रोक सकता है। यह समस्या हबक्कुक के सामने थी जब परमेश्वर ने हबक्कुक को प्रकट किया कि वह इज़राइल को दंड देने, वह गुलामी में ले जाने के लिए बाबुल का प्रयोग करेगा। और हबक्कुक ने कहा, प्रभु ये तो ठीक नहीं, तो क्या तू अधिक दुष्ट जाति को हम पर जय दिलाएगा? परमेश्वर ने हबक्कुक से कहा, मैंने कहा था तू नहीं समझेगा जो मैं तुझे बताऊंगा। तो परमेश्वर ने उनके मन में वह डाला जो वह करना चाहता था। और 17वीं आयत में आगे, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो लें तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दे। और वह स्त्री जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता था।